चार धाम यात्रा ये सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी, एक आध्यात्मिक खोज है। पर जानते हैं, आज के जमाने में ये प्राचीन आस्था और जो मॉडर्न दुनिया का प्रेशर है, उसके बीच एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। तो चलिए आज इस यात्रा की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। सोचिए जरा, हिमालय की गोद में बसे ये चार धाम, कहते हैं कि ये आत्मा को शुद्ध करने का आखिरी पड़ाव है। हर साल लाखों, जी हाँ, लाखों श्रद्धालु एक अलग ही उम्मीद लेकर एक दिव्य जुड़ाव की तलाश में और अपने पापों से मुक्ति की आशा में इस मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे चार पवित्र धामों के बारे में। फिर देखेंगे कि तीर्थयात्री का डिजिटल पास क्या है और कैसे काम करता है। हिमालयी सर्किट की पूरी यात्रा को समझेंगे। फिर बात होगी उस दबाव की जो इन पहाड़ों पर पड़ रहा है। और आखिर में हम आस्था और भविष्य के बीच संतुलन की बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चार पवित्र धाम, पहाड़ों का बुलावा। अच्छा, छोटा चार धाम का नाम तो बहुत सुना होगा, है ना? पर ये है क्या असल में? देखिए, एक तो है बड़ा चार धाम सर्किट जो पूरे भारत में फैला है। ये उससे अलग है। छोटा चार धाम खास तौर पर गढ़वाल हिमालय में मौजूद चार पवित्र मंदिरों का एक सर्किट है। तो इस सर्किट की शुरुआत होती है यमुनोत्री से। ये धाम देवी यमुना को समर्पित है और यहीं से पवित्र यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री के बाद अगला पड़ाव आता है गंगोत्री का। ये माँ गंगा का आध्यात्मिक स्रोत है जो हमारे लिए सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। फिर आता है तीसरा और बेहद अहम धाम, केदारनाथ। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये एक बहुत ही पवित्र जगह है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। और इस सर्किट का जो आखिरी धाम है वो है बद्रीनाथ, जो भगवान विष्णु का पवित्र आसन है। इन चारों धामों की यात्रा को ही एक पवित्र परिक्रमा कहा जाता है। तो ये तो हुई आध्यात्मिक बात। अब थोड़ा आज के ज़माने में आते हैं और देखते हैं कि इस यात्रा की सच्चाई अब क्या है, खासकर 2026 के लिए जो नए नियम बने हैं उनके साथ। चलिए देखते हैं क्या है ये तीर्थयात्री का डिजिटल पास। हाँ, तो अब इस यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो गया है और ये काफ़ी आसान भी है। देखिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, व्हाट्सएप से यात्रा लिखकर भेज सकते हैं या फिर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ नहीं तो एक टोल फ्री नंबर भी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक QR कोड वाला ई-पास मिल जाता है। और 2026 के लिए नियम काफ़ी कड़े हो गए हैं। पहली बात, मंदिर के गर्भगृह के अंदर फ़ोन या कैमरा ले जाना बिल्कुल मना है, पूरी तरह बैन। दूसरी बात, बद्रीनाथ और केदारनाथ में अगर कोई गैर हिंदू दर्शन करना चाहता है तो उसे एक नोटरीकृत शपथ पत्र देना होगा। गंगोत्री में गैर सनातनियों के लिए पंचगव्य से एक शुद्धि अनुष्ठान भी जरूरी कर दिया गया है। हाँ, यमुनोत्री में ऐसा कोई नियम नहीं है, वहां सभी जा सकते हैं। तो नियम तो समझ लिए, अब बात करते हैं इस यात्रा के प्रैक्टिकल साइड की। मतलब इसका रूट क्या है, जाते कैसे हैं। चलिए हिमालयी सर्किट की यात्रा को समझते हैं। ट्रेडिशनली ये यात्रा एक परिक्रमा की तरह की जाती है, मतलब क्लॉकवाइज। इसकी शुरुआत होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से। वहां से सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ पर यह यात्रा पूरी होती है। अब सवाल ये है कि जाएं कैसे? तो 2 मेन ऑप्शन है। पहला, सड़क से। इसमें करीब 10 से 12 दिन लग जाते हैं। और हाँ, आपकी गाड़ी के लिए एक ग्रीन कार्ड होना जरूरी है जो ये बताता है कि गाड़ी पहाड़ों के लिए फिट है। दूसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का। इससे यात्रा 4 से 6 दिन में ही पूरी हो जाती है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, बुकिंग सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल IRCTC की वेबसाइट से ही करें ताकि किसी फ्रॉड में ना फंसें। तो यात्रा कैसे करनी है ये तो हमने देख लिया, पर अब एक बहुत ही गंभीर पहलू पर नजर डालते हैं। जब लाखों लोग एक साथ इन नाजुक पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो उसका असर क्या होता है। ये आंकड़ा देखिए, 41 लाख। 2022 में रिकॉर्ड 41 लाख तीर्थयात्रियों ने चार धाम की यात्रा की। सोच सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। एक विशेषज्ञ ने साफ कहा कि जिस तरह से इस इलाके में टूरिज्म बढ़ रहा है बिना किसी रोक टोक के, उसका सीधा और खतरनाक असर यहाँ के पर्यावरण और लोगों की संस्कृति पर पड़ेगा। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, रिसर्च भी यही बताती है। बढ़ते टूरिज्म का नतीजा क्या है? जंगलों की कटाई,
हर साल 1000 टन से भी ज्यादा कचरा जमा हो रहा है और हमारे ग्लेशियर वो भी तेजी से पिघल रहे हैं। ये सब उसी भारी दबाव का नतीजा है। ये तस्वीरें देखिए, सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। एक तरफ भीड़ और दबाव और दूसरी तरफ वो शांत, खूबसूरत प्रकृति जो खतरे में है। रिसर्च भी यही कहती है कि धार्मिक पर्यटन भले ही उसकी भावना अच्छी हो, लेकिन उसका नतीजा अक्सर जंगलों की कटाई, पानी का प्रदूषण और कचरे के पहाड़ों के रूप में सामने आता है। ये वो चीजें हैं जो इन जगहों को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या किया जाए? अब हम अपने आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम देखेंगे कि इन समस्याओं के क्या समाधान हो सकते हैं और इस यात्रा का भविष्य कैसा हो सकता है। तो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि लाखों लोगों की गहरी आस्था और देवभूमि के इस नाजुक इकोसिस्टम के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिससे आज सरकार, एनवायरमेंटलिस्ट और खुद तीर्थयात्री सब जूझ रहे हैं। जब समाधानों की बात होती है तो ये चार्ट काफी कुछ कहता है। इसमें दिखाया गया है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो भी लोग इससे जुड़े हैं, वो किस समाधान को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सपोर्ट विजिटर कैप्स और रजिस्ट्रेशन को मिला है, यानी यात्रियों की संख्या को कंट्रोल करने को। तो कौन कौन से उपाय सोचे जा रहे हैं? पहला तो ये कि डिजिटल परमिट के जरिए यात्रियों की संख्या को कंट्रोल किया जाए। दूसरा, लोगों को ऑफ सीजन में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाए और डिजिटल या वर्चुअल तीर्थयात्रा जैसे विकल्प भी दिए जाएं। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या आस्था और प्रकृति दोनों भविष्य में एक साथ रह पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी यात्रा के भविष्य को तय करेगा और हम सभी को इस पर सोचने की जरूरत है।